कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक परिधि गृह बिलासपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने की। इस अवसर पर हिमुंडा के निदेशक जितेंद्र चंदेल, जिला महिला बाल विकास निगम की अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, जिला परिषद सदस्य सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहड़ू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं। उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सदस्य गौरव शर्मा, नोड़ी पंचायत की प्रधान निर्मला राजपूत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुंदर लाल ठाकुर, पूर्व यूंका अध्यक्ष वीरेंद्र संधू और पूर्व जिला युवा कांग्रेस महासचिव विवेक चंदेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बैठक के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिधि गृह से शहीदी स्मारक तक रोष रैली निकाली। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र की नीतियों को जन विरोधी बताया। हिमुंडा के निदेशक जितेंद्र चंदेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से कांग्रेस नेताओं को जांच एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सीबीआई, ईडी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में उन्हें स्वयं इसे दिल्ली कोर्ट से वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में संगठन को मजबूत कर रही है, जिससे घबराकर केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल करवाई है, जिसका पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। झूठे केस हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के ऊपर बनाने जा रही है। जिस मामले को लेकर आज ईडी अपनी चार्जशीट हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, एक झूठा केस है। इस केस में ना तो कोई पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है, ना तो लिया गया है, ना दिया गया है। और ये जो अखबार है, ये आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन जो लोग लड़ रहे थे, उनकी न्यूज़ें जो है लोगों तक नहीं पहुंचती थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अखबार का जो स्थापना की थी। और आज देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, ये अखबार शायद 1937 के आसपास जो है इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, मैं एक किसी अखबार में पढ़ रहा था, एक पत्रिका में पढ़ रहा था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की जो सारी संपत्ति थी वो 200 करोड़ के लगभग थी, और उसमें से जवाहरलाल नेहरू जी ने 98% प्रॉपर्टी देश को दे दी थी। तो लगभग 192 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उसकी निजी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने देश के लिए दे दी थी। मैं आज के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या दूसरे जो सरकार में लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो देश की आज़ादी कराने में आपकी पार्टी का क्या योगदान रहा? आपके कौन कौन से नेता जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जो कुर्बानियाँ दी या जेल में गए?
और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में जिस व्यक्ति ने 192 करोड़ की प्रॉपर्टी देश को दे दी थी, आप ये बताएं कि आपने देश के लिए अपनी जेब से क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपने कितना दान जो देश के लिए किया। आज झूठे केस बनाने बंद करें। जब इनका कोई बस नहीं चलता, जब इनको लगता है, और मैं आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये केंद्र सरकार जो है वो बैसाखियों के सहारे पे टिकी है। इनके कुछ साथी देखना, अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शन से पहले ही कहीं केंद्र सरकार गिर ना जाए। तो ये सिर्फ ईडी के द्वारा जो है वो लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश जो है इनकी नीतियों को समझ चुका है। कोई मोदी अमित शाह से डरने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन झूठे केस ये आज बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सरकार इनकी गिरने वाली है। बिहार के इलेक्शन से पहले ही ये दूसरे लोगों को, जो लोग इनके साथ आज सहयोगी हैं, वो जो उनका सहयोग छोड़ने जा रहे हैं, उनको भी डराने के इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो केस बनाया, उसके द्वारा उनको भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ईडी और सीबीआई के द्वारा जो है आपके ऊपर भी इस तरह के केस बना सकते हैं। लेकिन देश जानता है, राहुल गांधी ईमानदार आदमी हैं, सोनिया गांधी ईमानदार है, उन्होंने आज तक 1 रुपये की कोई करप्शन नहीं की है। ये झूठे केस बनाना बंद करे, नहीं तो आने वाले जो टाइम है वो देश की जनता इनको इसका जवाब देगी। दैनिक सवेरा के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।